बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी चना चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हर किसी के घर में बनती है। दही भल्ले और चाट, समोसे वगैरह, रोल, चिकन रोल, हर किसी के घर में ये रेसिपी जो है इफ्तार में बनती रहती है। तो आपने काफ़ी सारी चना चाट खाई होंगी। ये ढाबा स्टाइल है, लेकिन उससे ढाबे से भी बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन चाट बनती है। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप खाएंगे आपको यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने ख़ुद घर में बनाई है। तो ऐसी मज़ेदार चाट ज़रूर बनाइएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली अपने हिसाब से। एक बड़ी साइज़ का आलू था, उसे मैंने छील के और बॉयल कर लिया है। नमक वगैरह कुछ नहीं डाला था। 3 अदद छोटी साइज़ के प्याज हैं, ये टमाटर हैं। थोड़ा सा धनिया है, आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिर्च भी आप ज़्यादा ले सकते हैं। अब टमाटर का हमने ऊपर वाला पार्ट निकाल देना है। टमाटर लाल होने चाहिए। टमाटर थोड़े फीके फीके से होते हैं ना, येलो कलर के, वो नहीं होने चाहिए। टमाटर बहुत ही अच्छे लाल कलर के होने चाहिए। उसे मैंने आधा कर लिया है। फिर आधे टमाटर को लेके हमने कटिंग बोर्ड पे रखे। यहाँ मैंने कटिंग बोर्ड पे रखा है। इसको इस तरह से कट लगाएं। फिर इस तरह से अच्छी तरह से बारीक करना है। आपको इसको क्यूब्स में काटना है। छोटे छोटे क्यूब्स, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। आप अगर चाहें तो इससे थोड़े बड़े भी कर सकते हैं। मैंने इतने ज़्यादा बड़े नहीं किए हैं। इसमें यह है कि छुरी थोड़ी सी तीखी होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए, वरना छुरी तेज़ नहीं होगी तो कटिंग अच्छी नहीं होती है। इस तरह से टमाटर को हमने काट लेना है। इसके क्यूब्स बनाने हैं ताकि जब छोले में, चने चाट में जाएं तो नज़र आए और हमारे बाइट में भी अच्छी तरह से हमें 1 चम्मच ले हम तो उसमें भी आ जाएं अच्छी तरह से सारी चीज़ें, तो हमें खाने में मज़ा आए। देखें, आलू को भी इस तरह से हमने कट करना है। छोटे से क्यूब्स काटना है। हमने बॉयल कर लिया है। इतना ज़्यादा बॉयल नहीं करना है कि आलू काटने को हम जब आएँ तो जब हम आलू को कट करें तो वो टूट जाएं। थोड़ा सा सही बॉयल होना चाहिए। ज़्यादा बिल्कुल ही गला हुआ नहीं होना चाहिए। देखें, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम काट लेते हैं। ज़्यादा बड़े क्यूब्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह से मिर्च भी काट लेने हैं हमने, और इसी तरह से टमाटर और धनिया भी काट लेंगे। सारी चीज़ें हमने कट कर ली हैं। अब जो छोले हैं वो हमने रात को भिगो के रखे थे, अच्छी तरह से वॉश करके अच्छी तरह से साफ़ पानी में भिगोए थे। ये बॉयल किए हैं नमक डाल के। देखें, जब हम चाट बनाते हैं तो इस तरह के गले हुए होने चाहिए, सख्त नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि थोड़ा सा हाथ लगाएं तो चने जो हैं वो टूट जाएं। नमक डालना ज़रूरी है बहुत। मैंने सोडा वगैरह नहीं डाला था। अब ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। बाकी की चीज़ें भी इसमें जाएंगी। अगर आप चाहें तो मिर्च आपने देखी है कि थोड़ी हैं, आप चाहें अपने हिसाब से ज़्यादा हरी मिर्च डालेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो मैंने अपने हिसाब से डाली हैं। हरी मिर्च जितनी भी ज़्यादा डालेंगे ख़राब नहीं होगा जायका। ये इमली का पल्प है, देखें, आप देख सकते हैं, गाढ़ा है। ये आधा कप के जितना, ये चने के हिसाब से है। ज़्यादा खट्टी भी हमने नहीं करनी है चाट को, बस अच्छा सा खट्टा होना चाहिए। ज़्यादा खट्टा भी अच्छा नहीं लगेगा चने का चाट। तो ये देखिए, अब मैंने प्याज कटिंग किए हैं। ढाबे पे आप देखें, जब प्याज डाल कर देते हैं तो उन प्याज़ों में इतना जायका होता है, तीखे नहीं होते हैं। बारीक कटिंग की है मैंने छोले में। इस तरह से मैंने कटिंग की है, लच्छेदार। इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है। पानी में भिगो के रख दिया है इसको, ताकि इसका जो पानी है, जो तीखे वाला पानी होता है प्याज का, तो वो निकल जाता है। प्याज का जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठंडे पानी में मैंने इसे भिगो के रख दिया था। तो ढाबे वाले इस तरह करते हैं। हमें ढाबे की चाट कितनी अच्छी लगती है, कितना मज़ा आता है, वो इसलिए जो प्याज जो है वो भिगो के रखते हैं उसमें, इसलिए टेस्ट इतना ज़्यादा होता है। अब ये प्याज का पानी मैंने सारा निकाल दिया है। फिर भी हम इसे निचोड़ के फिर डालेंगे ताकि इसमें पानी ना हो प्याज में। अब सारे प्याज हम इसमें डाल देंगे। बाकी के पाउडर मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि इसमें जो पाउडर मसाले अच्छे लगते हैं चाट में, वो हम इसमें डाल देंगे। हमने यहाँ पे नमक हस्बे जायका डालना है। चने को हमने बॉयल किया था तो इसमें हमने नमक डाला था। बाकी का थोड़ा सा नमक डाल देंगे जितना हमने मसाला डाला है, प्याज वगैरह और ये टमाटर, आलू,
इस हिसाब से डाल दिया मैंने नमक। और ये चाट मसाला है, हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाला डाला है। हाफ़ टेबल स्पून के जितना तीखे वाला मिर्च है आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब ये मज़ेदार इतनी क्यों हुई है चाट, इतनी मज़ेदार क्यों बनेगी? मैंने कहा था आपने कहीं पे भी नहीं खाई होगी ये चाट, वो इसलिए कि इसमें सोया सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून के जितना, और इसमें चिली सॉस जाएगा 1 टेबल स्पून के जितना। तो इस वजह से आप यकीन करें ये चाट अब जब आप बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है। अच्छी तरह से दोनों हाथों में कुछ ना कुछ लेना है। मैंने एक हाथ में कप गिर लिया है, दूसरी हाथ में स्पैचुला लिया है। तो इस तरह से हमने मिक्स करना है इसको अच्छी तरह से। आप लच्छे का प्याज देख रहे हैं, लच्छे वाला, तो इससे भी बहुत ही मज़ा आता है। आप चाहें तो इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा अगर चाहें आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें वो डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। लेकिन ये इतनी मज़े की चाट बनी है, यकीन करें रमज़ान शरीफ में ये जब आप चाट बनाएंगे बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। और ये लच्छेदार प्याज ही डालिएगा, बारीक प्याज भी होते हैं वो भी डालते हैं हम चाट में, लेकिन इस तरह के डाल के देखिएगा ये चाट इतनी मज़े की बनेगी इस तरह से। अब मुझे लगा कि थोड़ा सा इसमें सोया सॉस डालना चाहिए, थोड़ा सा फीका भी लगा, और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो इस वजह से दोबारा से थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा चिल्ली सॉस भी मैंने डाल दिया है। दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये चाट आप जब बनाएंगे आपके घर वाले और आपके जो मेहमान इफ्तार पार्टी करेंगे उन सबको बहुत ही मज़ा आएगा। आपसे वो रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर जो नहीं भी पूछना चाहता ना रेसिपी, तो वो भी यकीन करें ऐसी इस चाट की रेसिपी आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएगा। रमज़ान शरीफ में जब ये चाट आप बनाएंगे सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है, और इसकी टेस्ट जो है वो इतनी सबको अच्छी लगेगी कि आपको सब घर वाले भी कहेंगे कि रोज़ाना हमें ये बना कर दें। और जो आपसे ज़्यादा फ्री होंगे ना, जो आपके गेस्ट वगैरह हैं, उन्होंने अगर आपके घर में ये चाट खा ली तो आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें ये चाट बना कर दें, ये हमें चाट बहुत अच्छी लगती है। मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये चाट बनाएं और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये चाट आपको कैसी लगी है। बहुत ही मज़ेदार चाट, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके लिए मैंने बनाई है। ज़रूर बनाइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा और मुझे अपनी हर दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।